नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए आज के सुपर हिट विस्तार के साथ अगले क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिनमें से एग्जाम में 100% आने वाला है। तो तैयारी की रफ्तार बढ़ाइए, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और पेन और पेपर लेकर लिख कर देखिए। रिवीजन तभी होता है। तो चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुफा संख्या 1 में। अजंता की गुफा 1 में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग बनी है। अजंता की गुफा संख्या 1 में शिवी जातक कथा, विरहिणी पुलकेशिन की सभा, नागराज की सभा, चंपे जातक की कथा, बुद्ध के वज्रपाणी तथा पद्मपाणी आदि चित्रों का अंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। तो 7वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 तथा 2 का निर्माण काल 500 ईस्वी से 628 ईस्वी तक माना जाता है। इस प्रकार सही उत्तर 7वीं शताब्दी अर्थात विकल्प सी है। इसकी गुफा संख्या 9 तथा 10 का निर्माण काल 200 ईसा पूर्व 300 ईस्वी तक तथा इनके स्तंभ निर्माण काल 350 ईस्वी से 400 ईस्वी तक माना जाता है। इसी प्रकार गुफा संख्या 16 तथा 17 का निर्माण काल 350 से 500 ईस्वी तक माना जाता है। गुफा संख्या 4, 6, 11 तथा 15 भी इसी काल में चित्रित हैं। 13वीं गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है, जिसका निर्माण काल 200 ईसा पूर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 7वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6। अजंता की गुफा संख्या 1, 2, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 19 तथा 21 में आज भी चित्र मिलते हैं। गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हैं। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है, एक प्राचीन ग्रंथ महामयूरी में अजिताइंजे नामक एक स्थान का उल्लेख मिलता है। गुफाओं से कुछ दूरी पर अजिष्ठा नामक एक ग्राम है, जिसका मूल उच्चारण अजिष्ठा है। इसी नाम के आधार पर ही वर्तमान अजंता का उच्चारण होने लगा। अजंता का संदर्भ और रूप में भी है। यो मैत्रेय बुद्ध को आजित कहा जाता है। अजंता की गुफा हरि श्रृंगार वृक्ष से आच्छादित मनोरम नीरव एकाकी घाटी में स्थित है। यह घाटी सतपुड़ा से क्रमशः 7 कुंडों में गिरती हुई बघोरा नदी पहाड़ियों को काटती व उसके पैरों में सांप सी लौटती हुई कमान की तरह मुड़ गई है। इसी नदी के घुमावों से घाटी का रूप अर्धचंद्राकार के समान बन गया है। चीनी यात्री युवांचवांग यानी हुएनसांग इनको कहते हैं, ने भी अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन इंडिया में अजंता की कलाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। लॉरेंस विनियन के अनुसार अजंता की कला एशिया और एशिया की कला के इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना कि यूरोप की कला के इतिहास में आसिसी, सियना तथा फ्लोरेंस की कला का है। अजंता गुफाओं के बारे में सर्वप्रथम एक कंपनी के अंग्रेज अधिकारी विलियम एरिक्सन ने एक लेख तैयार किया और उसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए
पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन अजंता भित्ति चित्र में मिलता है। अजंता की पहली गुफा में वज्रपाणि तथा पद्मपाणि बोधिसत्व के उत्कृष्ट चित्र अंकित हैं। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। गुफा संख्या 1 में वज्रपाणि तथा पद्मपाणि बोधिसत्व के उत्कृष्ट चित्र अंकित हैं, जिनमें असीम दया तथा करुणा के भाव प्रदर्शित होते हैं। भगवान बुद्ध के इस चित्र का विस्तार 5 फीट 9.5 इंच इंटू या गुणा 2 फीट 5 इंच का है। अजंता की पहली गुफा में बाईं भित्ति पर नागराज सभा का चित्र अंकित है। इस गुफा के एक दृश्य में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की राजसभा में आए फारस के बादशाह खुसरो परवेज के राजदूत को चित्रित किया गया है। इसी गुफा में चंपे जातक की कथा का अंकन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है, तो यहाँ वज्रपाणि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी अजंता गुफाएं सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुफा संख्या 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भित्ति चित्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है, तो यहाँ पे अजंता गुफाओं में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र किस गुफा में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए अजंता गुफा नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व वज्रपाणि का चित्र प्राप्त होता है, गुफा संख्या 1 में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो यहाँ पे बोधिसत्व पद्मपाणि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो 29 गुफाएं हैं। अगर 30 ऑप्शन में होगा तो आप 30 लिखेंगे, और 29 30 दोनों होगा तो भी आप 30 लिखेंगे, और केवल 29 होगा तो आप 29 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। पहले अजंता की कुल 29 गुफाएं ज्ञात थी, परंतु कुछ वर्ष पूर्व गुफा संख्या 14 व 15 के बीच एक और गुफा के विषय में जानकारी मिली, जिसे 15A नाम दिया गया। इस प्रकार अजंता में कुल गुफाएं की संख्या 30 है। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग तथा अजंता गुफा सूचना स्रोत की वेबसाइट पर गुफाओं की संख्या 30 दी गई है, परंतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार गुफाओं की संख्या 29 तथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी 29 गुफाओं का विवरण प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि विकल्प में 29 या 30 रहने में दोनों में से किसी एक का चयन किया जा सकता है, किंतु दोनों विकल्प की उपस्थिति में 30 माना जा सकता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की कुल संख्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 29, क्योंकि इसमें कहीं पर भी 30 नहीं पूछा गया। 30 पूछा जाता तो 30 सही होता। अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो अगेन हमारा देखिए इसमें 30 पूछा गया, 29 दोनों हैं, तो हमारा 30 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, अगेन ऑप्शन नंबर बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या 30, ऑप्शन नंबर सी। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, अभी यहाँ पे 30 नहीं पूछा गया है, तो 29, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं, तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अजंता गुफाएं स्थित हैं, तो महाराष्ट्र में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अजंता गुफाएं स्थित हैं, तो यहाँ पे महाराष्ट्र सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अजंता गुफाएं निम्न में से कहाँ हैं, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में आता है, इसलिए औरंगाबाद सही हो जाएगा।
अजंता गुफाएं डैश के पास हैं, तो औरंगाबाद के पास हैं, ऑप्शन नंबर ए। अजंता गुफाएं किस प्रांत में हैं? महाराष्ट्र में हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, देखते हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद या महाराष्ट्र के उत्तर में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राशि संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। इन गुफाओं को गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। छदंत जातक की कथा का वर्णन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी गुफा नंबर 10। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। अजंता की 10वीं गुफा में वीथिका के दाईं ओर की दीवार पर साम जातक का अंकन हुआ है। साम जातक के दाईं ओर छदंत जातक का चित्रण है। जातक कथा के अनुसार एक बार बोधिसत्व ने 6 दांतों वाले हाथी के रूप में एक हाथियों के राजकुल में जन्म लिया। उनका शरीर श्वेत रंग का था तथा मुख एवं पैर लाल रंग के थे। इस गुफा में विभिन्न मुद्रा में क्रीड़ारत हाथियों का चित्रण बहुत उत्कृष्ट रूप में है। अजगर से स्वयं को छुड़ाते हुए एक हाथी झील में कमल दल तोड़कर दूसरे हाथी को देते हुए तथा पृष्ठभूमि में हिमालय पर्वत, झील में कमल दल एवं वट वृक्ष का चित्रांकन बड़ी कुशलता से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता का चित्र माता पुत्र किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 17वीं। नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। 17वीं गुफा के चित्र विविध प्रकार के हैं। इसे चित्रशाला कहा गया है। ये अधिकतर बुद्ध जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित हैं। समस्त चित्रों में माता पुत्र नामक चित्र आकर्षक है, जिसमें संभवतः बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को उन्हें समर्पित कर रही है। इस चित्र को देखने से करुणा का भाव उत्पन्न होता है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों में मरणासन राजकुमारी या डाइंग गर्ल भी कहते हैं, डाइंग प्रिंसेस भी कहते हैं, नामक चित्र सर्वाधिक सुंदर एवं आकर्षक है। 10वीं गुफा के स्तंभों पर जो बुद्ध चित्र खड़ी मुद्रा में बनाए गए हैं और उनके कपड़ों तथा सिर के पीछे प्रकाश पुंज या तेज मंडल दर्शाए गए हैं, उनमें गंधार शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी माता पुत्र सही हो जाएगा। इसके और भी ऑप्शंस हैं लेकिन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? तो ऑप्शन नंबर बी गुफा संख्या 16 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी चित्रित है? तो 16 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन देखिए टीजीटी 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी गुफा संख्या 17 सही हो जाएगा। इसकी भी थोड़ी व्याख्या है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में है। बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में ध्यान मग्न अवस्था में चित्रित हैं और उनके चारों ओर भक्तजन दर्शाए गए हैं। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। गुफा संख्या 17 में छदंत जातक, महाहंस जातक, शिवी जातक, सिंघल बदान मृग जातक, महिष जातक, सुसोम जातक, श्याम जातक आदि चित्र अंकित हैं। इस गुफा में राहुल समर्पण नामक चित्र में बुद्ध को भिक्षुक बुद्ध रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें यशोधरा द्वारा बुद्ध को भिक्षा के रूप में पुत्र राहुल को समर्पित करते हुए अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 17 में चित्रित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? गुफा संख्या 17 में चित्रित है। अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन है? तो यहाँ पे स्टार बना है, यानी सही ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है।
तो इसका थोड़ी सी व्याख्या में पता चलेगा शायद। अजंता की गुफा संख्या 17 की प्रवेश द्वार के ऊपर मानुषी बुद्ध की 7 आकृतियां चित्रित हैं। ये आकृतियां विपशी, शिखी, विश्वभू, क्रकुच्छंद, कनक मुनि, काश्यप, शाक्य मुनि तथा भावी बुद्ध मैत्रेय की हैं। ये सभी बुद्ध अपने अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हैं। चारित्रिक विशेषता के अनुसार विभिन्न बुद्ध के चेहरे का भाव का स्पष्ट अंकन दिखाई पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तालिका 1 में दी गई गुफाएं तालिका 2 से मिलान करें। चलिए मिलान करना है यहाँ पे, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें क्या क्या है ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से चलिए देखते हैं। गुफा संख्या 10 छदंत जातक, गुफा संख्या 17 माता पुत्र, गुफा संख्या 1 पद्मपाणि बोधिसत्व, गुफा संख्या 2 सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जो है कॉपी और पेन पे लिखते जा रहे होंगे। ये देखिए सारी मिली हुई हैं। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट ही मान लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विस्तार के साथ प्रश्न हो चुके हैं हमारे ख़त्म। तो उम्मीद है आप लोगों ने समझे हो, सुने हो, और अब आगे भी आप रिवाइज़ करेंगे। पिछला भी आप रिवाइज़ करते रहिएगा। ये नहीं कि आगे पार्ट और पीछे का पार्ट। रिवीजन का मतलब यही होता है, हम जो पढ़ रहे हैं उसके पहले पढ़ चुके हैं उनको साथ में लेकर चलना होता है। तो इसीलिए कहती हूँ कि अपनी जो है पढ़ाई की रफ्तार बढ़ाइए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जो है बस मेहनत करते रहिए। ठीक है।